जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। डिफेंस नॉलेज इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं कि पुलिस की जो वेटिंग रहेगी, वेटिंग देंगे या नहीं देंगे, वेटिंग देंगे तो कितना परसेंट देंगे, और वेटिंग अगर देंगे तो कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। मतलब कि कितनी अगर हमारी वेटिंग है तो हम सोच सकते हैं कि हमारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो वेटिंग होगी जो बच्चों की इस बार है ना 15% वेटिंग अपने को दी जाएगी। 15% वेटिंग का मतलब कि जो 7090 पोस्ट है, 7500 पोस्ट है, उसमें से अब 15% वेटिंग दी जाएगी। अब इन 15% वेटिंग में से मतलब कि करीबन 1100-1200 बच्चे तक की वेटिंग रहेगी। और इन 1100 बच्चों में से कितनी वेटिंग क्लियर होगी तो इस बात की भी हम बात करते हैं। तो जो वेटिंग रहेगी 15% रहेगी जो इस बार रहेगी। और इस बार क्या हुआ है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उनमें उनका फिजिकल भी हो चुका है और मेडिकल भी हो चुका है। और उनका जो अभी 7 दिसंबर तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। और 7 दिसंबर तक वो सब क्लियर हो जाएंगे कि किसका कहाँ सिलेक्शन हुआ है, और उनकी ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हो जाएगी, है ना, उनको ट्रेनिंग मिलना चालू हो जाएगी। तो ऐसा रहेगा कि एसएससी जीडी वाले काफ़ी जो बच्चे हैं जो एमपी पुलिस में भी इनका क्लियर है और एसएससी जीडी में भी क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एसएससी जीडी क्लियर है और एमपी पुलिस में भी उनके अच्छे खासे नंबर हैं। और हमारे ग्रुप की हम अगर बात करें तो हमारे ग्रुप में 6 से 7 लड़के ऐसे हैं कि जिनके फिजिकल और रिटर्न दोनों मिलाकर 145, 48, 150, 52 ऐसे लड़के हैं जिनका एसएससी जीडी भी क्लियर है। और उनका जो एमपी पुलिस में 81 मार्क्स हैं। और इसके साथ साथ उनका एसएससी जीडी भी क्लियर है। तो वो बच्चे उनका अगर उनका भी रिजल्ट आ जाता है और 7 दिसंबर से पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा तो वो बच्चे भी एसएससी जीडी ज्वाइन करेंगे। तो इससे भी हमारी जो वेटिंग लिस्ट है उस पर असर पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर से एसएससी जीडी आ गई है। एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं, हाँ, इनका अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, उनके बाद ये बच्चे भी एसएससी जीडी में ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिनमें जैसे रेलवे है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है, आरपीएफ एसआई है, ये सब बच्चे इनकी अगर ज्वाइनिंग मिल गई और इसके साथ साथ अगर अपना फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट आ जाता है तो वो वेटिंग भी अपनी क्लियर हो जाएगी। मतलब उन उससे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एसएससी फॉरेस्ट गार्ड में भी है और अपने एमपी पुलिस में भी है। अगर फॉरेस्ट गार्ड मिलता है तो वो ज्वाइन करेंगे एमपी पुलिस से। पहले उनका जो प्रायोरिटी देंगे, वो जो प्राथमिकता देंगे वो फॉरेस्ट गार्ड को देंगे अगर वहाँ वो ज्वाइन होंगे तो। अब बात करते हैं कि जो लगभग 1100-1200 की वेटिंग रहेगी, इसमें से कहाँ तक क्लियर हो सकती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन सबको ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आपकी मतलब परफेक्ट तो नहीं कर सकते, इन चीज़ों से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपके नंबर हैं वेटिंग में, अगर आपके आते हैं 100, 200, 200, 250 तक, मैं सोच सकता हूँ कि इस बार क्लियर हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी क्लियर हो सकती है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 200-250 से और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो एमपी पुलिस में है और आरपीएफ में हो जाएगा। और अगर आरपीएफ और एनटीपीसी का अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपकी वेटिंग और नीचे जा सकती है और बच्चों का सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बातें हैं और जो अपनी वेटिंग की है। और वेटिंग लिस्ट इस बार ही 15% रहेगी और पिछली बार भी काफ़ी वेटिंग क्लियर हुई थी। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी वेटिंग कब क्लियर होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, कभी कभी बाद में वेटिंग का हमको पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वेटिंग के चक्कर में वो पोस्ट तो खाली हो जाती है लेकिन सिलेक्शन कोई और ले जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना है। और ये बात थी, और थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आपकी भाई क्लियर हो सकती है। आप टेंशन मत लो अगर आप वेटिंग में हैं तो। थैंक यू।